मीन राशि वालों, मित्रों, आपके ऊपर शनि की 7.5 है। फिर भी देखिए कितना लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप ही का राशि का स्वामी आपको एकदम से समझ लें कि आपके जीवन में जो निगेटिव परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति से आपकी बाजी को पलट देगा, आपकी तरफ स्थिति को काफ़ी मजबूत कर देगा। और वो होगा जो इतिहास में पहली बार होगा, जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो बहुत लंबे समय तक आपके लिए असरदारक साबित होगा। आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर देगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, लेकिन ये जो समय होगा वो अत्यंत शुभ प्रभाव आपके जीवन में देगा और बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं, जो जीवन में एक नई ऊंचाई आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए ये एक वरदान साबित होने जा रहा है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए समय कैसे बेहतर होने जा रहा है, कैसे भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि वर्ष 2033 तक की स्थिति हम आपको बता देते हैं। ये थोड़े समय की बात नहीं है, वर्ष 2033 तक आपके जीवन में वो परिवर्तन कर देगा कि इसके बीच में शनि की 7.5 की समाप्ति भी हो जाएगी और शनि की 7.5 रहते हुए तरक्की भी आपको खूब मिलेगा, क्योंकि ये परिवर्तन अपने आप में छोटा परिवर्तन नहीं माना जाता है। ये ऐसा परिवर्तन होता है जो युगों युगों तक इंसान ऐसे कर्म कर देता है कि युगों युगों तक याद रखा जाता है। आपके नाम के परचम लहराए जाते हैं यदि ऐसे समय में आपके ऊपर जो ग्रहों के प्रभाव पड़ते हैं उससे ऐसा कुछ आप कार्य कर जाते हैं जो युगों युगों तक याद किया जाता है। यही समय अब आपका शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल नहीं किया है तो ये वीडियो देखिए आपके लिए किस तरह से परिवर्तन आपके जीवन में करेगा और एक इतिहास आप लिखने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, और वो होगा जो इतिहास में पहली बार होगा। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। और साथ ही साथ एक बात और, अपना कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तभी आपके प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप मीन राशि के जातक हैं तो पुखराज रत्न धारण कर लीजिए। जी हाँ मित्रों, ये सुनिए, गौर से समझिए बात को। ये पुखराज रत्न धारण कर सकें वैसे तो बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा होता है, और जो लोग खरीद सकें, पहन सके तो पहने। यदि इसी का उपरत्न भी पहन सकते हैं जिसे टोपाज कहते हैं, आप ये भी खरीद सकते हैं। इसका भी प्रभाव वही रहेगा, आप इसे भी खरीद सकते हैं। वैसे ये बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जरूर पहने। ये आपके गुरु को काफ़ी पावर देता है, और जब गुरु आपका बेहतर रहेगा, नोट कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप सुनते रहिए, कहीं भी आप बैठकर सुनते रहिए, बहुत ज़रूरी वीडियो हम आपको ये दे रहे हैं। तो ये गुरु जब आपके पावरफुल रहेंगे तो आप कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कई लोगों से कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी है। किसी के दाम्पत्य सुख की कमी है, किसी के संतान प्राप्ति नहीं है, किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास धन, संतान सब कुछ है लेकिन सुख चैन का जीवन नहीं है। किसी के पास सब कुछ है लेकिन उसके संस्कार बहुत खराब हैं, तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ कमी रह जाती है। अब ये ऐसा रत्न है कि इसका प्रभाव, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस रत्न को आप धारण ही करें, लेकिन धारण करने से या आपका गुरु जब अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो आप अपने जीवन में सुख की खूब प्राप्त करते हैं। सुखी जीवन आपका होता है। जी हाँ मित्रों, सुखी जीवन का मतलब है कि आपके पास आपके जीवन में सब कुछ जो होता है, जो होता है, घटित होता है, वो सारे कार्य समय पर होते चले जाते हैं। जैसे आप यदि बच्चे हैं तो आपको शिक्षा चाहिए, वो समय पर होगा। आपकी शादी एकदम समय पर होगा, संतान समय पर होगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी आपको बहुत सम्मान करेंगे, और अध्यात्म की तरफ धार्मिक कार्य संस्कार आपके अंदर रहेगा। सामाजिक सम्मान आपको प्राप्त होगा, जीवन आपके सुखी रहेगा। आप बहुत ज़्यादा आप परेशान जीवन में किसी कमी के कारण नहीं रहेंगे। तो ये गुरु हैं। गुरु जिसके अच्छे रहते हैं
समझिए कि गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं और ये गुरु जो हैं वो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। इनका अच्छा होना अत्यंत आपके जीवन में सुखी जीवन जीवन देता है। आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। अब गुरु अच्छे नहीं रहेंगे तो कभी-कभी आप देखते भी होंगे कि इंसान जॉब करके भी बहुत दुखी जीवन जी रहा है। तो गुरु के अच्छे रहने से आपको नौकरी भी प्राप्त होता है, बिजनेस है तो बिजनेस में भी सफल होते हैं। मतलब जीवन के हर क्षेत्र को गुरु के कारण बहुत ही सफलता मिलता है। आपके जीवन में जो सुख चाहिए, जो चैन चाहिए वो आपको मिलता है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, आगे बात करें फिर से कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा और ये रत्न ज़रूर धारण कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रत्न है मित्रों। वैसे कुंडी दिखाकर धारण करें, लेकिन फिर भी धारण करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी रत्न है। तो मीन राशि वालों को बता दें कि आपके लिए 14 मई 2025 से लेकर वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति ये आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बेहतर प्रभाव देने जा रहा है, जिससे आपके जीवन में कुछ निगेटिव बात भी है, पॉजिटिव बात भी है। तो ये आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर देगा कि इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक आपने नहीं किया है, जिस कारण से आपको याद भी किया जाएगा। इतना सम्मान, मतलब आप आने वाले समय में आप याद किए जाएंगे, आपको सम्मान दिलाएगा। ऐसा गुरु का प्रभाव इस समय शुरू होने जा रहा है 14 मई से। जी हाँ मित्रों, आपके लिए क्या क्या लाभ की स्थिति बनेगी और क्या होने वाला है। मित्रों, अतिचारी जो गुरु होंगे, गुरु का अतिचारी जो प्रभाव होगा वो ऐसा प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में गुरु अपना स्थान बदलते हैं। अतिचारी मतलब जल्दी जल्दी अपना कार्यकाल पूरा करना। तो गुरु अपना कार्यकाल बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अब ऐसे में जो आपको लाभ मिलना है पूरे 1 वर्ष में, वो 4 से 5 महीने में आपको दे देंगे गुरु। जो आपको नुकसान होना है पूरे साल में, वो 4-5 महीने में नुकसान हो जाएंगे। यही चीज़ है, आपको यही चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जो हैं वो 14 मई के बाद अपना जो स्थान बदलेंगे। इसे महापरिवर्तन माना जा रहा है। ये महापरिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा कि समझ ले कि मई से अक्टूबर, क्योंकि 5 महीने तक का जो समय होगा वो 30 डिग्री का समय पूरा कर लेंगे गुरु। तो इन 5 महीनों में आपके लिए जो स्थिति बनाएंगे गुरु, स्थान बदलते ही चौथे भाव में आते हैं, गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर हो जाएगी, सप्तम दृष्टि। तो आपको क्या फल मिलेगा ये नोट कर लीजिए मित्रों। नौकरी की तलाश कर रहे लोग, नौकरी के लिए परेशान चल रहे लोग, लिख कर ले लीजिए। आप नौकरी जो प्राप्ति के लिए बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी अभी उठे हैं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, लक हो तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर जो ग्रह होते हैं वो लक का कारक होते हैं। मतलब जो ग्रह जो प्रभाव देते हैं वो अपना लक देते हैं, अपना, क्योंकि उनका प्रभाव है तो वो लक है। आपका जो प्रभाव है वो कार्य है, कर्म है। तो आप अपना कर्म और ग्रहों के प्रभाव आपको सफलता दिला देगा। तो ऐसे लोग जो बहुत मेहनत कर चुके हैं और थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहे हैं, उनको सफलता प्राप्ति के बहुत ही अच्छे समय शुरू होने जा रहे हैं। अब इस समय नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। और 10वें भाव में देखेंगे चौथे भाव से, तो ये नौकरी प्राप्ति, क्योंकि 10वें भाव का संबंध आपके कर्म से है, आपके नौकरी से है, राजयोग से है, सरकारी क्षेत्र से है। और सरकारी क्षेत्र का मतलब आप राजा से है। तो अब तो पहले के ज़माना तो नहीं रहा कि अब राजा कोई होगा, तो आपके राजा आपके जो केंद्र में बैठे हैं या फिर राज्य में बैठे हैं, वही उन्हीं को राजा कह सकते हैं। क्योंकि अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या पुराने समय वैदिक काल या जो समय था वो राजा का जो समय था वो अब समाप्त हो चुका। अब राजा नहीं, यही सरकार है। तो अब यहाँ सरकारी तंत्र से आपको मतलब सरकारी तंत्र में आप फिट हो जाएंगे। आप समझ लें कि अब बाजी पलटेगी। पहले स्थिति आपकी अलग थी, लेकिन अब
वो बाजी पलटेगी, अब आपकी स्थिति बेहतर होगा। अतिचारी गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत ही सुनहरे अवसर देने जा रहे हैं। यहाँ आपके लिए सुनहरे अवसर प्राप्ति का योग है। ऐसे में जितने भी आप प्रयास इस समय करना चाहते हैं, आप अपना रूटीन बना लीजिए, बदल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में है उनका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। इस समय खास करके समझ लें कि 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव को नहीं देखेंगे, नवम भाव पर दृष्टि है। और 14 मई से पहले तक शनि देख रहे हैं दशम भाव को। तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। दशम भाव नौकरी का भाव है, थोड़े से संभल कर रहें 14 मई तक, 14 मई 2025 तक, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी हुई है आपके नौकरी पर। तो नौकरी से संबंधित कष्ट, परेशानी, नौकरी से दूरी, नौकरी छूटना, नौकरी में परेशानी, दबाव, टेंशन, तनाव, किसी के प्रति या किसी के आपके प्रति गलत सोच, शिकायत, बुराई, मतलब जितने निगेटिव बात हो सकते हैं आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही है तो नुकसान करा देगा यदि आप थोड़े धैर्य नहीं रखेंगे। तो अभी आपको धैर्य रखना है जिससे कि जॉब में कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। तो ये तो समझ चुके हैं। अब जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अतिचारी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जी हाँ मित्रों, दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपके नौकरी की जो टेंशन, तनाव, परेशानी जो चल रही थी वो तो समाप्त होगा, बाजी सीधे पलट जाएगी। जी हाँ मित्रों, बाजी पलट जाएगी, नौकरी प्राप्ति करा देंगे गुरु, प्राप्ति करा देंगे मतलब 14 मई से स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत करके रखा है। जैसे मार्केट में सामान आ जाता है और कुछ लोग अपने पैसे, दो लोग हैं, एक लोग पैसे दोनों सेम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक जो होते हैं वो पैसे खर्च भी कर रहे हैं, जैसे तैसे खर्च कर रहे हैं, या कमा नहीं रहे हैं, पैसे नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे हैं। एक जो है वो कमा रहे हैं लेकिन पैसे जमा करते जा रहे हैं। और जैसे ही मार्केट आता है, मार्केट आ या कुछ ऐसा समय हो जो जहाँ मौसम बदले और पैसे और कुछ पैसे की ज़रूरत हो, या तो वो आपने पैसे लगाएंगे। तो जिसने मेहनत करके पहले से रखा है उसकी सफलता की एकदम उम्मीद बन जाएगी। तो अब इस समय आप एकदम से बहुत ज़बरदस्त लकी साबित होंगे। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बुद्धिमानी से जीवन जी रहे हैं। एकदम जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए नुकसान का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ देगा तो लाभ ही देगा, ये आपको नुकसान कर देगा और बहुत बड़े नुकसान करेगा। दूसरी बात ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी चाल से चल रहे हैं। गुरु तो वैसे शुभ प्रभाव आपके ऊपर देते हैं, लेकिन गुरु की चाल अतिचारी है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि आप कोई भी जॉब में भी हैं तो 14 मई के बाद की बात कर रहे हैं, और वो भी 18 अक्टूबर 2025 तक, केवल 5 महीने। जी हाँ मित्रों, 18 मतलब 5 महीने तक गुरु का जो प्रभाव होगा, या ये समझ लें कि गुरु का प्रभाव जो अतिचारी जो चाल रहेगा 2033 तक, आपको कोई भी काम करना है तो सोच कर करना है, जल्दी में नहीं कोई भी डिसीजन लेना है, किसी के बहकावे में आकर डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि इस समय या समझ लें कि वर्ष 2033 तक कुछ भी आपने जल्दी में किया, किसी के बहकावे में आकर किया, किसी के सलाह पर किया, और आप खुद कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसमें लाभ होगा नुकसान होगा, तो ये आपको भयंकर नुकसान कराएगा। जी हाँ मित्रों, जैसे किसी ने आपको कह दिया कि ये काम करने से इतना पैसा आएगा, आपने बिना सोचे, बिना जाने, बिना परखे, बिना कुछ समझे आगे बढ़ा, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि किसने आपको सलाह दिया। बहुत अपने लोग सलाह दे रहे हैं या फिर कोई सामान्य लोग, क्योंकि घर के सदस्य में बहुत ऐसे होते हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, वहीं घर के सदस्य में कुछ नॉर्मल भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, बता देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। यहाँ आपको नवीन अवसर प्राप्त होगा। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये ना सोचे कि हम तो केवल सिलाई करते हैं, छोटे से काम है मेरा, हम तो केवल गौ पालन करते हैं तो छोटा सा काम है मेरा, ऐसा नहीं। या आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है या जॉब है या काम है या इंजीनियर है, तो हम तो यही काम कर सकते हैं, हम तो हमारे नहीं। आप जिस भी किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, आपको लाभ मिलेगा। और नुकसान होने की क्या स्थिति है हमने बताया, आपको धैर्य रखते हुए थोड़ा सोच समझ कर काम
करना होगा, तब आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ धन प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि दशम भाव का स्वामी कहीं न कहीं नया सोर्स आपको दे सकते हैं। नौकरी का थोड़ा भी चांस है, थोड़ा भी उम्र है तो आप तैयारी में लग जाइए, आपका समय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पर रहेगी, तो विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए, या एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाने, जन्म स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। वो भी चौथे भाव में, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, तो आप यदि चाहते हैं घर बनाना, तो घर बनाने का सपना है, दूसरे राज्य में शिफ्ट होने का सपना है, या कोई फ्लैट लेना है, ऐसा कोई सपना है, तो बड़े सपने साकार होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इस समय सफल होंगे बहुत तेजी से। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2033 तक यही स्थिति रहेगी। यानी आपको एकदम से कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले लेना है जैसे तैसे जल्दी में। और आपको सफलता कहाँ प्राप्त होगा, तो आपको विदेश में भी खूब लाभ मिलेगा, अपने जगह जन्म स्थान से दूसरे जगह, क्योंकि वहाँ से देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से देखेंगे, तो गुरु का प्रभाव इस तरह का रहेगा, और केवल साल मतलब 5 महीने तक ऐसा रहेगा। उसके बाद के बारे में बात करें तो दृष्टि का कोई मायने नहीं रखता है, गुरु जहाँ भी देखेंगे वहाँ कल्याण करते चले जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये समझ लें कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आप इस समय बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर कुछ खास निगेटिव नहीं देगा। गुरु खास करके आपके दशम भाव पर जो दोनों की दृष्टि रहेगी, इसलिए आप एकदम से प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आपके पक्ष में आता चला जाएगा, भाग्य एकदम साथ देता चला जाएगा। समझ ले कि 7वें आसमान पर होगा भाग्य, आपका भाग्य प्रबल होगा, उच्च से उच्च सफलता प्राप्ति आप कर पाएंगे। आप यदि कुंवारे हैं तो शादी विवाह के भी अच्छे समय रहेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये समय इतना अच्छा रहेगा कि इस समय आप एक बात और ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और बदलते हुए बाहरी वातावरण से बचिए, क्योंकि आप बाहरी वातावरण का मतलब है कि जैसे बाहरी लोग कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं, बुरे लोग होंगे जो आपको ठग सकते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, आपसे यदि आप फीमेल हैं तो आपसे मित्रता करके आपको बहुत मतलब आपके जीवन को भी खराब मतलब बहुत बदतर कर सकते हैं। तो आप सात्विक रहें, और साथ साथ गलत कदम ना उठाएं। आपके मन में गलत चीज़ हो तो ये सोचें कि हमारे साथ ऐसा अगर हमने ये कदम उठाए तो क्या होगा। तो सब सोच कर ही कदम आपको उठाना है, क्योंकि समय और समाज बदल रहा है। क्योंकि जब अतिचारी स्थिति बनती है देवगुरु बृहस्पति की, तो बहुत बड़े त्रासदी भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े महामारी, और बहुत ही समाज में गंदी स्थिति बन जाती है, बहुत ख़राब स्थिति बन जाती है। बस इतना समझकर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है, जीवन जीने की कोशिश करना है। बाकी आपका समय बहुत बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।